गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर हमने लास्ट टर्न पर फर्स्ट कंप्लीट किया था। अब हम चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। चैप्टर का नाम है सबसे पहले डोमेन्स ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ किस किस से मिलकर बनी है। व्हाट इज द कंपोनेंट दैट मेक अराउंड अर्थ, ठीक है, कि अर्थ को बनाने वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन सी इसमें स्फीयर इंक्लूड है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों स्फीयर मिलकर एक बायोस्फीयर को बनाती है और बायोस्फीयर में प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो ये जिससे मिलकर बनी हुई है अर्थ, वो डोमेन्स ऑफ अर्थ हो गए। अब हम इसकी रीडिंग को देखते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द अर्थ इज ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। हम लोग जानते हैं कि सारे प्लैनेट्स में से केवल अर्थ ही है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth। ह्यूमन बीइंग यहाँ पर कैसे सस्टेन कर सकता है, क्योंकि जो लाइफ को चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, लैंड, वाटर, एयर, वो सब अर्थ पर प्रेजेंट है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। जो अर्थ का सरफेस है वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? जटिल है, मतलब कि इसको बनाने के लिए जो कंपोनेंट जरूरी हैं, 3 मेन कंपोनेंट हैं, वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तीनों आपस में मिलते हैं। जैसे कि एयर जो है वो ह्यूमन को प्रभावित कर रहा है, और ह्यूमन कहाँ पर रह रहा है? लिथोस्फीयर पर। तो एयर जो है वो किसको प्रभावित कर रही है? लिथोस्फीयर को। और हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर की भी जरूरत होती है। तो तीनों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वो कौन सी होती है? स्फीयर, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर पर आपको पता है रॉक्स, मिनरल्स, प्लाटूज, माउंटेन, ये सब है, सड़कें हैं, लैंड है। तो ये सब पोर्शन मिलकर लिथोस्फीयर को बनाता है। और लिथोस्फीयर का पोर्शन कैसा हो गया? सॉलिड हो गया। द गैसेस लेयर दैट अराउंड द अर्थ इज द एटमोस्फेयर। और जो गैस वाला एरिया है जिसने अर्थ को एक ब्लैंकेट के रूप में क्या करा हुआ है? घेरा हुआ है, वो क्या होता है? एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में सारी गैसेस प्रेजेंट है, आपको पता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, हीलियम। सारी गैसेस इसमें 1% में प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस है वो नाइट्रोजन है 78%, देन ऑक्सीजन 21% एंड 1% में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 100% कंप्लीट बनाती है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे अर्थ को जिसने सराउंड किया हुआ है चारों ओर से, और इसमें डस्ट पार्टिकल भी इंक्लूड है। तो एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पे हम अभी पढ़ चुके हैं, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। यहाँ पे बहुत सारी गैसेज मिलती है। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और जो वाटर वाला एरिया है जिसने अर्थ के बहुत बड़े एरिया को क्या कर रखा है? घेरा हुआ है, यानी पानी वाला एरिया, जिसकी वजह से अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। तो ये वाला जो स्फीयर होता है इसमें हाइड्रोस्फीयर आता है। इसमें लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, इन सबको क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये हाइड्रोस्फीयर होता है। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। तो जो हाइड्रोस्फीयर है, वाटर की सारी फॉर्म्स आ जाती है इसमें, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि 3 स्फीयर से मिलकर बनी हुई है अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तीनों स्फीयर जो हैं ये डोमेन्स ऑफ अर्थ हैं। ये तीनों स्फीयर इंक्लूड होकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर, ठीक है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कॉन्टिनेंट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर सब आपस में मिलते हैं, यानी कि तीनों स्फीयर इसमें इंक्लूड हो जाती है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो ये तीनों स्फीयर मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ क्या है? पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस इन ग्रीक मीन्स रॉक। लिथोस का मतलब क्या होता है ग्रीक भाषा में? रॉक। रॉक का मतलब आपको पता है पत्थर, चट्टाने इसमें आ जाती है। एज द नेम सजेस्ट लिथोस्फीयर इज द हार्ड सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। तो नेम से ही पता चल रहा है कि लिथोस्फीयर जो है वो अर्थ की सॉलिड और हार्ड लेयर होती है। इट कंप्राइजेज ऑफ रॉक एंड सॉइल। तो ये किससे मिलकर बनी है? रॉक और सॉइल से। जिस लेयर पर, अर्थ की वो लेयर जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी होती है? लिथोस्फीयर होती है, जहाँ पे माउंटेन, प्लाटूज, ऊपर वाली एरिया, सरफेस एरिया जो है वो लिथोस्फीयर है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज कॉल्ड क्रस्ट। लिथोस्फीयर की भी को भी डिवाइड किया गया है। जो ऊपर वाली परत है जिस पर हम रह रहे हैं वो क्या है? क्रस्ट है। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, सियाल एंड सीमा। तो ये इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, ये 2 लेयर्स से मिलकर बनी हुई है, सियाल एंड सीमा। सियाल इज द
सियाल का मतलब क्या है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, है ना, और सीमा का मतलब है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो सियाल इज द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो सियाल होती है, एंड रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें ज़्यादा अमाउंट में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमको पता है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में सिलिका एंड एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। द लोअर लेयर इज कॉल्ड सीमा, क्रस्ट जो है दो लेयर से मिलकर बनी हुई है, सियाल एंड सीमा। ऊपर जो ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो सियाल होते हैं, यानी कि सिलिकन और एल्यूमिनियम। जो नीचे प्रेजेंट होते हैं, क्रस्ट की नीचे वाली जो लेयर है वो उसमें सीमा यानी कि जो रिच होती है सिलिका एंड मैग्नीशियम। द लिथोस्फीयर कंप्राइजेज ऑफ लैंडफॉर्म लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लाटूज। तो ये किस से मिलकर बना हुआ है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लिथोस्फीयर में प्लेन्स, प्लाटूज और माउंटेन तीनों प्रेजेंट है, ठीक है। The surface of the earth is made up of, the surface of the earth is made up of 29% लैंड। हमको पता है कि जो लिथोस्फीयर होती है और मतलब जो अर्थ की सरफेस है दो स्फीयर से मिलकर बनी हुई है। नीचे का जो एरिया है वो लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर से मिलकर बनी हुई है, और एटमॉस्फेयर हमारे चारों ओर हमको घेरा हुआ है। तो लिथोस्फीयर में जो 29% जो है वो लिथोस्फीयर यानी कि लैंड वाला पोर्शन होता है, और 71% जो है वाटर कंसिस्ट करता है, ठीक है। द लार्ज एंड masses are called continents, while the large water bodies are called oceans। जो पानी का लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज मास में होता है वो तो क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स, है ना। एंड लार्ज वाटर बॉडीज मतलब कि जैसे रिवर, ओशियन इसमें आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, ओशियंस। रिवर, लेक्स, ये सब ओशियंस बनाते हैं, ठीक है। द कॉन्टिनेंट्स कंप्राइजेस बोथ सियाल एंड सीमा, वाइल द ओशियंस बेड्स ओनली सीमा। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसमें तो दोनों चीज़ें आती है, सियाल और सीमा, वाइल ओशियंस जो है वो बेड्स, उसमें क्या आता है, ओनली सीमा। आज हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा और हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा। तो लिथोस्फीयर में मैंने क्या बताया कि रॉक और सोइल, ये जो रॉक, सोइल, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लाटूज वाला जो पार्ट होता है लिथोस्फीयर होता है। इसकी जो ऊपरी लेयर होती है वो कौन सी होती है, क्रस्ट। क्रस्ट को भी टू पार्ट्स में बांटा, मतलब क्रस्ट जो ऊपर लेयर होती है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, एंड नीचे वाली लेयर में, लोअर लेयर में सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि जो पूरा सरफेस ऑफ द अर्थ जो है, अर्थ की सरफेस वो लैंड और वाटर दोनों से मिलकर बनी हुई है। जो लैंड का पार्ट है वो 29% है और वाटर का 71% है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने आज बात की है। नेक्स्ट टर्न पर हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे। तो आज हमने लिथोस्फीयर के बारे में बात की है, तो आप इतना रीड करके देखना। थैंक यू।